Hello everybody, you most welcome in this wonderful session my biology classes, and I am there Tiwari with more teaching experience and success. Students, आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी को आगे चलाने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास 12th की बायोलॉजी में हमने क्लास 12th के सेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको ब्रीफली से क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बताया कि क्लास 12th में हमको क्या क्या पढ़ना है और किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और साथ साथ हमने ये भी बताया कि इस क्लास 12th में कौन से चैप्टर से कितना नंबर उठेगा, कौन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन चैप्टर हमारे लिए लाभदायक है, किससे कितना नंबर उठेगा, ये सभी हमने बताया आपको। और कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर का हमारा पेपर होता है, ये सभी तमाम तरीके की जानकारी हमने जानी। और अपने फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा जीव विज्ञान का बायोलॉजी का क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमने स्टार्ट किया। और इसमें हमने आपको एक बड़े ही विख्यात सुविख्यात साइंटिस्ट पंचानन माहेश्वरी के बारे में बताया कि उन्होंने इस जगत में बहुत सारे अपने योगदान दिए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम उस सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में कि एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यह टॉपिक एक इतना हमारे लिए यूजफुल टॉपिक है कि यदि हम इंटर पढ़ रहे हैं तो इंटर में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही। 14 नंबर्स लेकर आता है, ये 14 मार्क्स लेकर आता है। उसके बाद फिर अगर हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये तमाम तरीके की हमसे पूछा जाता है। फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन क्या होता है, हाँ ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ढेर सारे फंक्शंस हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो ये एक प्रकार से ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम आगे ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी बीएससी कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जूलॉजी में यदि हम किसी भी स्पीसीज के बारे में, बॉटनी में किसी भी हर्ब्स एंड श्रब्स के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसका रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना होता है, उसके लाइफ साइकिल में हमको उसका रिप्रोडक्शन भी पढ़ना होता है। तो अब उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई, वो सब इसी पे डिपेंडेंट होता है। तो कुल मिला के ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सी हियर द बोर्ड, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरफेयर कराऊंगा इस चैप्टर के नाम के बारे में ब्रीफली से, क्योंकि हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमको जानना होता है कि वो क्या है। हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या है, उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको यही जानना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिज्म, हियर द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज। ओके, स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल स्पीसीज एंड मैक्रो स्पीसीज। एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म और मैक्रो मतलब सूक्ष्म होता है बट कुछ बड़ा होता है माइक्रो की अपेक्षा। तो जहाँ पे भी वर्ड आपको ऑर्गेनिज्म मिले, हाँ ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपने माइन्यूट आंखों से, नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, कुछ और अधिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि अति सूक्ष्म कण, जिसको हमको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में समझेंगे हम, क्योंकि समझिएगा हमारे पृथ्वी का जब इवोल्यूशन हुआ, अर्थ का तो इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले कौन आए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आए ना भाई, एनिमेलिया तो सबसे पहले आया नहीं होगा। तो जब हमारे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ तो उस समय सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आया, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म ही हमारे क्या माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। तो उनमें कैसे क्या होता है, उसके बाद फिर हम में कैसे क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन अर्थात जन्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्क्रिप्ट दिया था, इस लेक्चर में हम आपको इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताया है कि कोई भी चीज़ यदि हमको हार्ड लगता है तो उसको हम क्या करते हैं, 2 भागों बराबर में बांट देते हैं। तो ऐसे ही बायोलॉजी में भी यदि आपको कोई चीज़ हार्ड लग रही है तो उसको क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांट देना है, वो सॉल्व भी हो जाएगा और उसका मतलब भी हमें समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या इसका मतलब होता है। सी हियर, Here the word reproduction is made up by
two types of word. The meaning of spelling of reproduction reproduction, and it is made up by two words, re and production. Okay, here the word production is made up by two types of word, re and production. So what's meaning of re and what is the meaning of production? यदि हम यही जान लेते हैं कि re का मीनिंग क्या होता है और प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, सो दिस टॉपिक इज सॉल्व्ड और हमको रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे तरीके से पता भी चल जाएगा। तो देखिए, देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। देखिए, हमने जैसा कहा कि इसको हमको दो भागों में बांट देना है, तो हम इसको दो भाग में हमने इसको बांट दिया। और बांटा कैसे, देखिएगा, री और प्रोडक्शन इन दो भागों हमने इसको बांटा, जिसमें आप देख सकते हैं कि री का मतलब होता है अगेन, मतलब पुनः, दोबारा। ठीक, री मतलब क्या होता है, अगेन। हियर द मीनिंग ऑफ री, अगेन, एंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, RPRODUCTION, प्रोडक्शन। आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है, तो वो प्रोडक्ट से ही बना है ये प्रोडक्शन। सो हियर द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट। तो अब दोनों को कॉम्बिनेशन करने पर डेफिनेशन क्या बनता है कि अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक, पुनः पर पुनः उत्पाद को तैयार करना ही क्या कहलाता है, पुनरुत्पाद या फिर जन्म कहलाता है। ठीक, तो अब ये मीनिंग हो गया इसका। तो अब हमने कहा कि यदि हम इसको तोड़ देते हैं तो उसका हम मतलब भी समझ जाएंगे और उसकी हम परिभाषा भी आसानी तरीके से बना लेंगे। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगा कि द मेथड ऑफ प्रोड्यूस अगेन दिस होल प्रोसेस कॉल्ड प्रोडक्शन और जन्म। तो इसको हमने बताया था आपको कि जो एक लिविंग बीइंग होता है, लिविंग बीइंग मतलब जीवधारी, तो सबसे पहले हमको जीवधारी पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। जीवधारी मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देंगे, अगर हम गौन करेंगे वर्ड पे, तो जीवधारी ये दो वर्डों से मिलकर ये भी बना हुआ है। हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली आप अगर उसको तोड़ेंगे तो उसका मतलब जान जाएंगे। तो जीव का मतलब क्या होता है, जीवन। एक जीवधारी का जीव मतलब होता है जीवन, और जीवन का मतलब जीवन कौन जीता है, एक जीवधारी जीता है। और जीव मतलब जीवन, और धारी मतलब धारण करना, अर्थात वो जो अपने बॉडी में लाइफ को स्पेंड करता है, जो अपने शरीर में अपने मतलब कि जीवन में जीवन को धारण करता है, शरीर को जान को धारण करता है, तो वो क्या कहलाता है, जीवधारी कहलाता है। और इसके हमने आपको डिफरेंट काइंड्स के कैरेक्टर भी बता दिए कि जीवधारी कौन, जीवधारी वो जो रिस्पायरेशन कर सके, जो एक्सक्रीशन कर सके, जो ग्रोथ कर सके, जो डाइजेशन कर सके, जो प्रोडक्शन कर सके, एक्सेट्रा दिस कैरेक्टर्स जिसमें हमको मिलते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, एक जीवधारी कहते हैं, लिविंग बीइंग कहते हैं। खैर, तो ये रिप्रोडक्शन किस में होता है, जीव में ही होता है। और हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि यह जीवों का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है जीवधारियों का, कि वे रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। हाँ, दे ग्रो लाइक देम, दे ग्रो यंग लाइक देम, वो अपने जैसे युवा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। अपने जैसे मतलब हमने बताया कि अगर हम होमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस को ही प्रोड्यूस करेंगे। हमें यदि 46 क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम उनमें भी 46 होगा, लाइक दैट मतलब ये। चलिए अब समझ लेते हैं टॉपिक पे क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रिप्रोडक्शन है, इट इज़ वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक, इट इज़ वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन डाउट हो रहा है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैविक। ठीक, और वे समस्त प्रकार की क्रियाएं जो हमारे शरीर में संपन्न होती हैं वो जैविक क्रियाएं होती हैं। कैसी क्रिया होती है, एक जैविक क्रिया होती है। अब वो सारी क्रिया जो हमारे शरीर में संपन्न हो रहा है वो क्या कहलाता है, एक जैविक क्रिया कहलाता है। तो ये कैसी क्रिया है, एक जैविक क्रिया है, जैविक, जैव यानी जीवन और की माने के अंदर। ठीक, तो एक जीवन के अंदर, एक जीवधारी के अंदर जो क्रिया होती है उसको हम लोग एक जैविक क्रिया कहते हैं। तो इट इज ए वन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। आगे क्या दिया है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, इन विच यानी जिसके अंदर, क्या कर रहा है कि यह एक प्रकार का जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इन विच जिसमें, एन ऑर्गेनिज्म एक जीवधारी, ऑर्गेनिज्म मतलब मैंने आपको बताया क्या, जीवधारी यानी सूक्ष्म जीवधारी, ऑर्गेनिज्म मतलब माइन्यूट छोटे छोटे जो जीवधारी होते हैं,
एक जीवधारी गिव अप अ यंग लाइक देम, अपने जैसे यंग यानी युवा को, गिव अप मतलब बनाते हैं, एंड मतलब युवा लाइक देम अपने जैसे को वो उसमें इसके द्वारा इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, तैयार करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, ये टॉपिक क्लियर, तो अब इसमें समझ लेते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स, क्या कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एबिलिटी, इसका भी मीनिंग समझ सकते हैं। देखिए इंग्लिश कुछ हार्ड नहीं होती है, बच्चे हमेशा यूपी बोर्ड वाले भागते रहते हैं इंग्लिश से कि सर इंग्लिश है कैसे समझेंगे, क्या समझेंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं होती है। इंग्लिश हिंदी से भी सरल होती है, बस थोड़ा सा हमारा नज़रिया चेंज हो गया, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है कि नहीं भाई इंग्लिश हार्ड होती है, हिंदी ईजी होती है, बट हिंदी ज़्यादा इंग्लिश ईजी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदी में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि हमको एक जैसे सिमिलर लगते हैं, तो उनको हमको समझने में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं फिलहाल। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आगे हमको अगर बायोलॉजी पढ़ना है तो उसमें हमको हर चीज़ों को इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, तो हम इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ेंगे, हमको इंग्लिश से भागना नहीं है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों बोथ पढ़ाते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको बिल्कुल ना टेंशन लेना, हम हिंदी आपको नहीं इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, और यूपी बोर्ड रहे हैं तो हमको हिंदी में भी मैटर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट डिफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव अप अ यंग लाइक देम। यह एक प्रकार की जैविक क्रिया होती है, और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, एक जीवधारी जो होता है वो अपने जैसे युवा को, अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दी थी। आगे समझते हैं। इसके अलावा तब तो हम ये भी कर सकते हैं, जब हमने कहा कि जिसके द्वारा एक क्या करता है, अपने से युवा को उत्पन्न करता है, तब तो हम ये भी कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब एबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी कहते हैं कितना एबल है, कितना योग्य है कार्य को करने के लिए, कहते हैं ना, तो एबिलिटी मतलब योग्यता। तो एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स, प्रोक्रिएट मतलब उत्पन्न करना, प्रो मतलब पुनः, और क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, ठीक। तो प्रोक्रिएट्स, एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स मतलब कि क्या उसकी एबिलिटी है, कितना वो प्रोक्रिएट कर सकता है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है। बिकॉज हमने बताया कि हियर द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन इज री मीन्स अगेन एंड प्रोड्यूस, प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस, ठीक। तो रिप्रोड्यूस मीन्स कह सकते हैं हम कि एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स, कितनी एबिलिटी एक जीव के अंदर है प्रोक्रिएट करने की, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक, थर्ड, द ऑर्गेनिज्म ग्रो, मैच्योर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। जब हमने ये जान लिया कि reproduction, what is reproduction? It is a one type of biological process and by them organism create organism give up young like them। और हमने जाना कि एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स, हमने ये जाना कि एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, और इसके द्वारा एक जीवधारी क्या करता है, अपने जैसे को उत्पन्न करता है, अथवा ये भी कर सकते हैं कि उत्पन्न करने की, प्रोक्रिएट उत्पाद बनाने की क्षमता को ही अधिक से अधिक हम जनन कर सकते हैं। तो अब हम इसके द्वारा ये देखते हैं कि एक लाइफ साइकिल का प्लेटफॉर्म हो रहा है, और एक जीवधारी जो होता है वो भी इस पृथ्वी पर क्या करता है, एक लाइफ साइकिल को ही स्पेंड करता है। कौन सी लाइफ साइकिल, हमने आपको बताया था 11th में कि सबसे पहले मानव शरीर में कोशिका बनती है, क्या बनती है, कोशिका बनती है, और पृथ्वी पे भी सबसे पहले कोशिका ही बनी। कैसी कोशिका, यूनिसेलुलर। कैसी कोशिका बनी, यूनिसेलुलर बनी, अर्थात पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीव आया वो कैसा था, एक कोशिकीय जीव था। तो सबसे पहले कोशिका आई, फिर वो कोशिका ने डेवलप किया, मैच्योर हुआ, ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद एबिलिटी, अभी हमने कहा कि एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स, तो एबल हुआ, ठीक है, रिप्रोडक्शन के एबल हुआ। एबल होने के बाद फिर उसने क्या किया, ब्रीदिंग किया, और उसके फलस्वरूप क्या किया, अपने जैसे को उत्पन्न किया, और लास्ट में अपने आप को खत्म कर दिया, ठीक। ये क्या होता है कि हर एक जीवधारी का एक विशेष प्रकार का कैरेक्टर होता है कि वो बॉर्न होते हैं, ग्रोथ करते हैं, डेवलप होते हैं, एबल होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और फिर डेथ हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक लाइफ साइकिल, एक होल लाइफ साइकिल प्रिफार्म हो रहा है, हम इसको भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि द ऑर्गेनिज्म ग्रो, मैच्योर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड लास्टली दे हैव अ डेथ।
उनका समूल विनाश हो जाता है, वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, परंतु अस्तित्व को समाप्त करने से पहले वो अपने जैसे एक को तैयार कर देते हैं। जैसे समझिए, हमने स्टार्टिंग में एक आम का पेड़ लगाया, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम। वो क्या हुआ, सबसे पहले ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, मेच्योर होगा, एबल होगा, ठीक, हिस्ट पुष्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड एब्जॉर्ब करेगा, ग्रोथ करेगा, एबल होगा, एंड फाइनली वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, अपने जैसे एक छोटे से आम के पौधे को तैयार करेगा, और लास्ट में वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं, हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि देयर आर नियर अबाउट 19 lakhs, मोर देन 19 lakhs आपके एनिमल्स हैं, एंड मोर देन 7 lakhs या फिर मोर देन इसके अधिक नियर अबाउट में आपके क्या है, प्लांट्स हैं, ठीक। तो इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटियां जो हैं हमारे पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और एक इनमें बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जितने भी स्पीसीज हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, सभी में कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, मैच खाते रहते हैं। देखिएगा, ये क्या है, ये जेनेटिक्स है, ठीक है, एक से दूसरे को लक्षण का मिलना क्या है, जेनेटिक्स है। तो मैंने आपको बताया ना कि लगभग 19 लाख से अधिक जंतु की प्रजातियां, 5 लाख से 7 लाख से अधिक पादप प्रजातियां अभी तक खोजी गई हैं, नियर अबाउट लगभग। तो उनमें क्या होता है कि सभी में कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर होते हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, ये क्या है, जेनेटिक्स है। परंतु इसके अलावा भी ये बात सच है कि सभी ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते रहते हैं, परंतु इसके अलावा भी कुछ ना कुछ ऐसे भी उनमें कैरेक्टर होते हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक। ये बात सही है कि इतने सारे स्पीसीज पाए जाते हैं और सभी में कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उस ईश्वर ने, उस भगवान ने हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिया है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से भिन्न रहते हैं, और वो कौन सा कैरेक्टर है, दिस इज रिप्रोडक्शन। कोई ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअल कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है वेजिटेटिव कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअल कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है बोथ कर रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन, और इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं, ठीक। तो अब इतने सारे जो स्पीसीज पाए जाते हैं, ये सभी क्या है, इमॉर्टल है, अर्थात ये सभी मरणशील हैं, ये सभी इमॉर्टल नहीं है, नास्वार नहीं है, इनका एक ना एक दिन मरना तय होता है। पृथ्वी पर जितने भी स्पीसीज हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, से ये सभी इमॉर्टल नहीं होते, ये मॉर्टल होते हैं, ये नास्वार होते हैं, इनको मरना होता है एक दिन ना एक दिन। तो एक जीव जो होता है वो पृथ्वी पर ग्रोथ करता है, मेच्योर करता है, एबिलिटी होता है और प्रोड्यूस करता है, और फिर अपने आप को डेथ कर देता है। तो जो इनका एक लाइफ साइकिल होता है, इनमें इनको जो खास करके जो प्लांट्स होते हैं उनको एक प्रकार से एनुअल रूप से बांटा गया है कि कुछ जो होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं, कुछ होते हैं 2 वर्षीय होते हैं, कुछ होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उनके लाइफ साइकिल को बांटा गया है, जो कि आगे की क्लास में हम लोग विस्तार से डीपली पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सभी कुछ कैरेक्टर हैं लिविंग बींग्स के, बट इनमें एक प्रॉपर बात ये होती है कि सभी के अंदर ये एबिलिटी ऑफ प्रोक्रिएट्स होती है, ठीक। दे कैन ग्रोथ, मैच्योर, एबल एंड प्रोड्यूस लाइक देम यंग, एंड फाइनली दे हैव अ डेथ। वो अपना समूल विनाश कर देते हैं, परंतु विनाश करने से पहले अपने वंश को निरंतर बनाए रखने के लिए अपने जैसा एक तैयार करके जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसने में हमने बता दिया कि द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, मेच्योर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ये बात हमने आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक, अब जब हमने इतना कुल देख लिया, इतना सारा देख लिया, तो इससे द्वारा हमको ये अब ये बात मिलती है, या फिर मैं आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनिज्म का ये सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है कि फीडिंग एंड ब्रीडिंग। फीडिंग मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर ये भी है। हमने आपको क्लास 11th में फिजियोलॉजी में बता दिया था कि एक जो जीव होता है वो उसके लाइफ साइकिल को फाइनल रूप से चलाने के लिए, अब लाइफ साइकिल क्या होता है, एक जीवधारी अपने संपूर्ण जीवन काल में जो प्रक्रिया करता है वो लाइफ साइकिल कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। तो उस लाइफ साइकिल को एज वेल मेंटेन तरीके से चलाने के लिए हमको पूर्ण मात्रा में न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, ठीक। तो
उन सभी पोषक पदार्थों को वो लेता है, खूब खाता है। क्योंकि भाई हमने बताया कि एक जीव जो है वो बर्थ होता है उसका, वो पृथ्वी पर जन्म लेता है, तो जन्म करने के बाद वो क्या करता है, सेकेंड कैरेक्टर, दे हैव अ ग्रोथ, फुल्ली ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए उसको, पर्याप्त मात्रा में फुल्ली क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए। अगर एक जीव को न्यूट्रिएंट सब्सटेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, उसमें डिजीज क्या हो जाएंगे और वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो यदि किसी जीव को पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, फुल्ली ग्रोथ करना है, मेच्योर होना है, एबल होना है, तो उसको सबसे पहला काम होता है कि वह अपने पोषण को पर्याप्त मात्रा में ले। तो अब ये क्या हो गया, फीडिंग हो गया, ये जीव का एक कैरेक्टर होता है। और जब उसने फीडिंग किया, ग्रोथ किया, मेच्योर हुआ, तो अब नेक्स्ट कैरेक्टर ब्रीडिंग करना। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जीवधारी का ये सबसे फेबुलस कह सकते हैं सबसे प्रसिद्ध ये जन्म कैरेक्टर होता है कि दे हैव अ फीडिंग एंड दे हैव अ ब्रीडिंग। वो जम के फीडिंग करते हैं और जम के ब्रीडिंग करते हैं और फाइनली में अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ा कर। सेकेंड, नेक्स्ट, देयर इज अ लाइफ साइकिल, देयर इज अ साइकिल, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो मैंने आपको पहले भी बात बता दिया कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल तैयार होता है, एक साइकिल, एक चक्र तैयार हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि हर एक बर्थ करता है, हाँ, ग्रोथ करता है और डेथ हो जाता है। और डेथ होने से पहले अपने क्या करता है, स्पीसीज को बढ़ा कर जाता है। तो एक प्रकार से इसमें हमने आपको पहले बता दिया कि रिप्रोडक्शन में एक साइकिल परफॉर्म होती है एक लिविंग के बीच में। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो ये रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर आप देख रहे हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, ये एक फासला है, एक अंतराल है किसमें, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच में। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। सो फाइनली इट्स अबाउट आवर रिप्रोडक्शन। और प्रीवियस क्लास में हमने पंचानन माहेश्वरी के बारे में बात किया था। वो पंचानन माहेश्वरी, तो आपको मैं बता दूं कि पंचानन माहेश्वरी ही इज अ फेमस साइंटिस्ट और ये जाने जाते थे एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड टिश्यू कल्चरर के रूप में, और जो कि थे दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जो हमारे पंचानन माहेश्वरी हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में थे और टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के बारे में फेमस थे। ठीक, और जैसे ही हम क्लास 12 की बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ये हमारे साइंटिस्ट का, इन महान व्यक्ति का नाम, इन महान साइंटिस्ट का नाम आता है पंचानन माहेश्वरी, जिनका जन्म 1904 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। और ये एक फेमस साइंटिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट और टिश्यू कल्चर के रूप में। और ये पाए कहाँ थे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक फेमस साइंटिस्ट के रूप में, फेमस डिस्कवरर के रूप में ये वहाँ पे जाने जाते थे। सो दिस होल अबाउट ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर एक नए सेशन, एक नई जानकारी के साथ आप सभी को मिलेंगे और आपके टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, आपके हर एक क्विजेज, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तो आप आज का अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और तो आप हमारे लेक्चर को, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल के साथ यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन में ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी हो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और एट द टाइम ऑफ स्टडी यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा हो तो आप हमसे तुरंत कमेंट बॉक्स पे क्रिएट करके बातों को पूछ सकते हैं। और यदि फिर भी अगर आपको पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, डाउटिंग हो रही है, तो आप हमारे पर्सनल आईडी और व्हाट्सएप नंबर 96215747 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जल्द ही आपके साथ मिलेंगे आगे के लेक्चर के साथ, आगे के वीडियो के साथ। तब तक हम आपसे विदा देते हैं। नमस्कार।